Good morning, guys. I'm audible. Hello. यस सर। So right now, guys, आज हम देखेंगे. ओके, सो आपके उप्स कॉन्सेप्ट शायद कंप्लीट हो गए, बट आज फिर से हम उप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. सो कैन यू टेल मी द उप्स कॉन्सेप्ट क्या है? उप्स कॉन्सेप्ट का यूज क्या होता है प्रोग्रामिंग में? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक बार कोई मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? अब ये ऐसे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो जस्ट हम क्या करेंगे, इसके आज थोड़ी सी रिविजन लेंगे. मुझे बताओ कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक बार बताओ मुझे. रियल वर्ल्ड एंटिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट। यस. ओके, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सजेस्ट मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके, उसके बाद हम देखते हैं. सो राइट नाउ मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको, राइट? सो हम आज देखेंगे. ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे और आज आज देखेंगे यहाँ पे उप्स दैट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. ओके, so double OP means that is a object oriented program. ओके, सो आज स्टार्ट करने वाले हम OOPS दैट स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, सो इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम. ओके, सो आप सबको पता है कि क्या है. इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम, राइट? स्टाइल ऑफ राइटिंग अ कोड, मतलब बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? सो सो हम क्या करेंगे इस कोड को, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, क्या इट इज अ पैराडाइग्राम. इसका मीनिंग क्या होता है? स्टाइल ऑफ राइटिंग द कोड. ओके, ये हम कोड कैसे राइट करेंगे? ओके, इसको राइट करेंगे हम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, राइट? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा. बेसिक बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड को राइट करेंगे, कोड को स्टाइल करेंगे, राइट? जैसे CSS जैसे कोड है. मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि रियल टाइम एग्जांपल लेंगे. बेसिस ऑन द रियल टाइम एग्जांपल यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम इजीली किसी भी कोड को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, राइट? तो ये क्या है कि उस क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. इसमें बेसिकली क्या है कि एक स्टाइल ऑफ राइटिंग अ कोड. इसका मीनिंग क्या होता है कि स्टाइल ऑफ राइटिंग अ कोड. ओके, सो इसमें आता है हमारा बेस कॉन्सेप्ट. ओके, तो बेस कॉन्सेप्ट होता है कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट, वो जो जो डेटा है, जो फील्ड से, जो मेथड से, जो फंक्शन यूज करने वाले हैं, वो हम कॉल कर सकते हैं बेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ओके, सो इट इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. द oops is stand for object oriented programming. Okay, so it is a programming paradigm. It is a programming paradigm. ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम. इसका मीनिंग क्या होता है? स्टाइल. ओके, स्टाइल ऑफ कोड. ओके, स्टाइल ऑफ राइटिंग अ कोड, राइट? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट. ये क्या होता है? एक स्टाइल होता है जो कोड राइट करने का स्टाइल होता है बेस्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट. ओके, बेसिक्स बेस्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट. एक क्या स्टाइल होता है कोड राइट करने का. ओके, तो मुझे बताओ कि हम व्हाई वी यूज द उप्स इन आवर प्रोग्रामिंग. तो मुझे बताएगा कि उप्स हम प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन आवर प्रोग्रामिंग. एनीवन यू हैव एनी आइडिया कि हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हम हमारे प्रोग्रामिंग में यूज क्यों करते हैं? एनीवन?
हमें तो ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पैराडायग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग अ कोड बेस्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट, राइट, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, राइट, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट मीन्स ऑफ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोड जो राइट कर सकते हैं, कोड को डिजाइन कर सकते हैं, कोड को स्टाइल कर सकते हैं। ओके, मुझे बताओ कि मेन मेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी use hooks in programming। कोड कोई बताएगा रियूजेबिलिटी। मुझे? कोड रियूजेबिलिटी। या ऑर्गेनाइजिंग द कोड रीयूजेबिलिटी, राइट, इसके मेन कॉन्सेप्ट है। देन मॉड्यूलरिटी, देन सिक्योरिटी, राइट, ये क्या होता है यहाँ पे, प्रोवाइड देन फ्लेक्सिबिलिटी, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। तो ये इसके क्या है, इसके इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम हमारे जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वाइडली यूज बिकॉज इट हेल्प्स organizing the code, okay, means program become easier to manage, understand and debug, okay, organizing the code। so हम वन बाय वन देखेंगे यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है हम वो प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन इसका मेन एम है, दैट इज ऑर्गेनाइज, ओके, ऑर्गेनाइजिंग कोड, ओके। ऑर्गेनाइजिंग कोड का मीनिंग क्या होता है, मीन्स इट्स प्रोग्राम बिकम इजियर, जो हमारा प्रोग्राम है बिकम इजियर टू मैनेज, अंडरस्टैंड एंड डिबग। डिबग का मीनिंग होता है जो हमारे कोड में एरर वगैरह आ गए, राइट, वो एरर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं हमारे कोड को। और जो प्रोग्राम से प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेसिस ऑन आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। बिकॉज वाई, आप यहाँ पे देखोगे जो भी हमें कॉल करना है पहले हम डिफाइन करते हैं, राइट, इनिशियलाइज करते हैं, बेसिस ऑन द इनिशियलाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और बेसिस बेसिस ऑन दैट ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे प्रोग्रामिंग में क्या कॉल कर सकते हैं, राइट। तो इससे इजी क्या हो जाएगा, इससे इजी क्या हो जाएगा कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है, राइट, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जो रियल दिखता है हमारे आंखों को, राइट, सो उस रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को, जो रियल वर्ल्ड थिंग्स है उसको क्या कर सकते हैं हम हमारे प्रोग्राम में इजीली राइट कर सकते हैं, राइट। सो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो हम हमारे प्रोग्रामिंग में एक्चुअल यूज करते हैं, राइट। इसका फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनाइजिंग अ कोड। इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग अ कोड का मीनिंग होता है यहाँ पे ये प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम बिकम्स इजियर, ओके, प्रोग्राम जो बिकम इजियर टू मैनेज, अंडरस्टैंड एंड डीबग। यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोग्राम हमारा इजी होता है अंडरस्टैंड के लिए, राइट, मैनेज करने के लिए, और डिबग जो हमारे प्रोग्राम में एरर आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए इजी होता है, बिकॉज हम हमारे प्रोग्राम में क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे यू कैन ग्रुप रिलेटेड कोड डेटा प्लस मेथड इनटू वन यूनिट, राइट। हम क्या करेंगे, इसको क्या कर, जो डेटा है मेथड से इसको वन यूनिट में हम ग्रुप भी कर सकते हैं, इसको हम क्या नेम दे सकते हैं, क्लास। लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप रिलेटेड कोड हम क्या कर सकते हैं, वन यूनिट में लिख सकते हैं, राइट। इसका सेकेंड वन कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ हम यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड वन कॉन्सेप्ट है इसका रीयूजेबिलिटी, राइट, रीयूजेबिलिटी, ओके। इसमें सेकेंड वन कॉन्सेप्ट है अपना रीयूजेबिलिटी, मीन्स यू कैन यूज एग्जिस्टिंग क्लासेस थ्रू इनहेरिटेंस, ओके, विदाउट राइटिंग द कोड। मतलब इनहेरिटेंस मीन्स इट्स एबिलिटी टू टेक वर्क मोर देन वन फॉर्म, राइट, इनहेरिटेंस इट्स, सो इनहेरिटेंस इज राइट। सो आप हम देखेंगे इनहेरिटेंस इनहेरिट करता है, राइट, सो यू कैन यूज द एग्जिस्टिंग क्लासेस थ्रू इनहेरिटेंस विदाउट राइटिंग अ कोड अगेन। अगर हमें यहाँ पे कोड राइटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यूजिंग द इनहेरिटेंस हम क्या कर सकते हैं, जो भी कोड है हमारा उससे क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस, ओके। सो यहाँ पे दैट इज द रीयूजेबिलिटी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मेन कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी, इसलिए हम हमारे प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उस कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सकते हैं, राइट। रीयूजेबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, मोस्टली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे देखोगे कि ये क्या करता है, रीयूजेबिलिटी क्या करता है, ये यू कैन रीयूज, राइट, यू कैन रीयूज द एग्जिस्टिंग क्लासेस थ्रू अ इनहेरिटेंस विदाउट राइटिंग द कोड अगेन, राइट। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। देन थर्ड वन यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो थर्ड वन हमारा कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलरिटी, MODULARITY। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या है? Each class is independent, right? Each class is independent, so changes in one part don't break other parts, right? मॉड्यूलरिटी मीन्स क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ईच क्लास इज इंडिपेंडेंट, मतलब जो हम क्लास डिक्लेयर करेंगे वो इंडिपेंडेंट रहेगा, और उसमें जो चेंजेस हम करेंगे वन पार्ट में, वो अदर पार्ट को ब्रेक नहीं करेगा, राइट? अब अदर पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। ये होता है मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट वन होता है हमारा, नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी। ओके, सो सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है कि थ्रू द इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या है कि रैपिंग और बाइंडिंग द डेटा इनटू द सिंगल यूनिट, राइट? तो यहाँ पे क्या है, थ्रू इनकैप्सुलेशन सेंसिटिव डेटा कैन बी हिडन एंड एक्सेस ओनली थ्रू द मेथड्स। जो हमारा सेंसिटिव डेटा है वो हिडन रहता है, रैप रहता है, राइट? और जब हमें एक्सेस करना पड़ता है, तब जब हमें एक्सेस चाहिए उसका, तब हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस। अगर इसका रियल टाइम एग्जांपल ले ले, तो रियल टाइम एग्जांपल यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का होता है। अगर हम आप देखोगे तो टैबलेट रहता है, राइट? हम जो टैबलेट यूज करते हैं, कोई भी टैबलेट, अगर आप राइट बीमार पड़ गए तो कोई भी टैबलेट यूज करते हो, तो टैबलेट का क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शनलिटी, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे उस पर प्रोसेस करके एक टैबलेट मैनेज होता है, टैबलेट मेकिंग करते हैं, राइट? सो अगर हम कभी मतलब हम बीमार पड़ गए तो उस टैबलेट को यूज करते हैं। तो वैसा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम सेंसिटिव डेटा है वो हिडन फॉर्मेट में रखते हैं। हिडन फॉर्मेट में मीन्स वन फॉर्मेट में रखते हैं, और उसको हम जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है इसका सिक्योरिटी भी। ओके, देन फिफ्थ वन कॉन्सेप्ट है इसका, फिफ्थ वन कॉन्सेप्ट है इसका फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली मीन्स क्या है, मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स, पॉली मीन्स क्या है, एक ग्रीक, मतलब ये जो वर्ड है ना पॉलीमॉर्फिज्म, एक ग्रीक वर्ड से बना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है इट्स एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक ही चीज है बट उसके अलग अलग फॉर्म है। जैसे कि हम इसका अगर रियल टाइम एग्जांपल ले ले, कि अगर आप खुद का एग्जांपल ले लेंगे, तो जैसे कि आप एक ओके, आप खुद का अगर एग्जांपल ले ले, तो आप अगर घर में जाओगे तो सन होते हो, राइट? और बाहर कॉलेज में जाओगे तो एक स्टूडेंट का रोल फॉलो करते हो। फ्रेंड में जाओगे कि फ्रेंडशिप का फ्रेंड का रोल फॉलो करते हो। तो ऐसे जो होते हैं कि मतलब वन फॉर्म होता है, उसके क्या होते हैं, मेनी फॉर्म्स, मतलब वन यूनिट होता है, उसके मेनी फॉर्म्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अलोज द सेम मेथड टू बिहेवियर डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सो ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, सो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वन अगर सिक्स हम देखेंगे इसका, तो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ओके, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प्स मॉडल रियल वर्ल्ड सिस्टम लाइक स्टूडेंट, कार, एनिमल्स मोर नेचुरली, राइट? ये रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो यहाँ पे मैं रियल वर्ल्ड एंटिटी का आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ओके, सो एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसका, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि बेसिस ऑन द एग्जांपल आप इजीली अंडरस्टूड करोगे। ओके, एक एग्जांपल अगर ले लेंगे आप, आपको थिंक करना है एक कार के बारे में। ओके, थिंक ऑफ अ कार, एक कार के बारे में थिंक करना है। तो उसमें क्या होता है, मुझे एक बताओ, कार कार की प्रॉपर्टीज क्या होगी, डेटा और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी कार की? ओके, कार की प्रॉपर्टीज क्या होंगी गाइस? एक्सेलरेशन, ब्रेक। या मतलब इसके कार के प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, देखो यहाँ पे देखो, इसका आता है ब्रांड, कौन सी ब्रांड की कार है, राइट? उसके अंदर आता है मॉडल, सो कौन सी ईयर का मॉडल है, 2021 है, 2022 मॉडल। देन उसका आता है स्पीड। ओके, और आता है कलर, सो ये कलर, राइट? सो ये होता है डेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द कार। ओके, और मुझे फंक्शन बताओ कार के, ये प्रॉपर्टीज हो गई, जो ब्रांड है, मॉडल है, स्पीड, कलर, ये क्या हो गई कार की प्रॉपर्टीज। ओके, और नेक्स्ट वन फंक्शन बताओ कार के, कि कार के फंक्शन क्या होंगे, कार के फंक्शन क्या होते हैं? ओके, सो देखो कार के फंक्शन, जैसे हमने कार को
स्टार्ट कर लिया, राइट, एस टी ए आर टी, स्टार्ट करना एक फंक्शन हो गया कार का, राइट। नेक्स्ट वन हमें एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेट करते हैं कार को हम, राइट, तो यहाँ पे ले लेंगे एक्सेलरेट। ओके, एक्सेलरेट एक क्या हो गया कार का फंक्शन। नेक्स्ट वन होता है ब्रेक। ओके, सो एटलीस्ट मतलब ये क्या है कि हम इसको कुछ हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, तो ये क्या होगा, इस पे कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा, राइट। अगर हम ब्रेक पे प्रेस करेंगे, राइट, अगर हम ब्रेक प्रेस करेंगे, राइट, तो ब्रेक लगेगा। एक्सीलेट करेंगे तो कार जो स्टार्ट करेंगे तो कार हमारी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। एक्सीलेट करेंगे तो कार को क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। और ब्रेक प्रेस करेंगे तो कार का क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, कार कार जो हमारी है स्टॉप हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, फंक्शनलिटी ऑफ द कार। तो इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कि यू कैन क्रिएट अ कार क्लास, राइट। हमें यहाँ पे एक इसको रियल वर्ल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हम एक प्रोग्राम में राइट करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक कार का क्लास क्रिएट करना है, एंड मल्टीपल कार के यहाँ पे देखो, एंड देन मेक मल्टीपल कार ऑब्जेक्ट, और उसमें क्या करेंगे हम, मल्टीपल कार के जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लाइक कार वन, कार टू, इटसेट्रा, राइट। तो इसके जैसे हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। सो ईच विथ डिफरेंट डिटेल्स बट शेयरिंग द सेम स्ट्रक्चर। सो कार के देखो, कार के डिटेल्स तो सेपरेट होंगे, फंक्शन भी सेपरेट होंगे, बट जो स्ट्रक्चर होगा, जो हमने क्लास डिक्लेयर किया है, एक ही क्लास के अंडर टोटल फंक्शनलिटी क्या होगी हमारी, परफॉर्म होगी। उसका ब्रांड भी डिफरेंट होगा, मॉडल भी डिफरेंट हो जाएगा, स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगा, कलर भी डिफरेंट हो जाएगा। देन जो फंक्शनलिटी है, राइट, स्टार्ट, एक्सीलरेटर, ब्रेक, तो ये सेम हो जाएगा अदर्स कार में भी। ओके, बट इसमें क्या है कि इसका एक क्लास हम डिक्लेयर करते हैं, बेसिस ऑन दैट क्लास जो फंक्शनलिटी और जो प्रॉपर्टीज हम एक ही कार के, एक ही क्लास के अंदर क्या करते हैं, करेंगे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अगर इसको हम एक एग्जांपल में ले ले, अगर जावा का कोई भी एग्जाम, इसमें अगर हम एग्जांपल का ले ले, तो एक प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग में इस एग्जांपल को कैसे राइट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नेम दे दिया मैंने कार, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया मैंने, और क्लास का नेम असाइन किया मैंने, क्लास का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे कार, और उसमें ब्रांड है, तो ब्रांड ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, इसके अंदर लिख लेता हूँ स्ट्रिंग ब्रांड। ओके, तो इसमें क्या आएगा, ब्रांड। नेक्स्ट वन, मुझे कार की स्पीड दिखानी है, स्पीड, तो यहाँ पे जो स्पीड है आपको पता है, मतलब सभी को पता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, इंटीजर वैल्यू, उसमें कार की स्पीड होती है। तो इंटीजर में हम क्या लेंगे, यहाँ पे कार की स्पीड। ओके, उसके बाद एक यहाँ पे मेथड क्रिएट करते हैं। ओके, मेथड क्रिएट करते हैं, मेथड का नेम देते हैं यहाँ पे वॉइड ड्राइव करके। यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट कर दी, और मेथड का नेम दे दिया ड्राइव। अगर हम कार को ड्राइव करेंगे तो ड्राइव ये पे यहाँ पे मेथड दे दिया, राइट। उसके बाद अगर हम प्रिंट करना है हमें क्या, ब्रांड प्लस इट इज ड्राइविंग प्लस स्पीड। मुझे क्या यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, कार का ब्रांड भी प्रिंट करना है, कार की स्पीड भी प्रिंट कर दी, और कार का ब्रांड कौन सा है वो, मतलब कार ड्राइविंग हो रही है, कार ड्राइव हो रही है, तो इसको भी मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, सो इस प्रिंट एल एन में हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जो ब्रांड आएगा हमारा, जो कार का ब्रांड, प्लस मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो कार ड्राइव हो रहे हैं वो ड्राइव का स्टेटस भी लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा इज ड्राइविंग एट। ओके, इज ड्राइविंग एट, और उसके बाद क्या आएगा, हमें इसका स्पीड भी दिखाना है। तो स्पीड यहाँ पे ले लेंगे स्पीड, और जो स्पीड है मुझे किस में दिखाना है, जो कार स्पीड होता है, राइट, किलोमीटर एन आवर्स में, किलोमीटर प्रति आवर्स, राइट। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम एम स्लैश आवर्स, राइट। सेव फॉर ये क्या हो जाएगा, कार का स्पीड भी हमें दिखाएगा, राइट। सो देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड इट यूज, हमें क्या करना है, जो कार है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे जो हमारा मेन क्लास रहेगा, राइट। सो यहाँ पे दे देंगे पब्लिक क्लास मेन, जो हमारा मेन क्लास यहाँ पे रहेगा, राइट, जिसके अंडर हम राइट कर देंगे, यहाँ पे मेन क्लास रहेगा, उसके अंडर हम मेन मेथड है हमारे, राइट कर देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इसके अंदर हम लिख लेंगे स्ट्रिंग args। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा,
जो हमारे स्ट्रिंग आर्गुमेंट से वो। ओके, सो राइट नाउ मैंने जो क्लास डिक्लेयर किया है, राइट, जो मैंने क्लास डिक्लेयर किया है कार, इसका ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो कि जो भी थिंग्स हम कॉल करेंगे वो कॉल करेंगे बेसिस बेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट ओनली, राइट। बिकॉज यहाँ पे जो भी परफॉर्म होगा, बिकॉज ये टोटल क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे जो भी परफॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट में ही परफॉर्म होगा, राइट। जो भी आउटपुट आएगा बेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट ही आएगा। जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, राइट। सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार का जो है, मैंने जो क्लास डिक्लेयर किया कार, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ में लिख लिया कार और उसका ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने माई कार, ओके, इक्वल टू न्यू कार। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कार का। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, माई कार का भी यूजिंग द ऑब्जेक्ट, राइट, हमें क्या करना है, उसकी फंक्शनलिटी है वो, फंक्शनलिटी और ब्रांड है, राइट, फंक्शन और जो प्रॉपर्टीज है वो क्या करनी है, शो करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ माई कार कॉल करेंगे, यहाँ पे माई कार डॉट मुझे ब्रांड शो करना है कार का। ओके, माई कार डॉट ब्रांड से इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लूंगा कार का ब्रांड एज ए टॉयटो। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे जो कार है उसका ब्रांड ले लिया टॉयटो। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कार का स्पीड भी दिखाना है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा माई कार डॉट, यहाँ पे ले लूंगा इसका स्पीड, और इसमें भी क्या राइट करेंगे हम, जो स्पीड है 80 किलोमीटर दे देंगे यहाँ पे कि 80 किलोमीटर प्रति आवर। देन यहाँ पे ले लूंगा माई कार, देन डॉट ड्राइव, ड्राइव हो रही कि नहीं वो भी शो करना है, राइट। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, अभी ये बताओ गाइस, मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा अगर मैं इसको परफॉर्म करूँ, तो इसको का आउटपुट क्या आएगा गाइस, इसका आउटपुट क्या आएगा। हेलो। टोयोटा इज ड्राइविंग एट यस, 80 इसका किलोमीटर। आउटपुट आएगा माय कार, ओके, ब्रांड टॉयोटो, स्पीड 80 एंड कार क्या हो रही है, ड्राइव हो रहे है, राइट। सो ये मेन कॉन्सेप्ट, सो ये मेन होता है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब ये टोटल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, बेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट हम प्रोग्राम को कैसे राइट कर सकते हैं, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी जो हमारी, सो रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम हमारे प्रोग्रामिंग में कैसे कॉल कर सकते हैं, ये हो गया टोटल इसका कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। सो राइट नाउ हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा, उप्स कॉन्सेप्ट देखा, राइट। सो उप्स कॉन्सेप्ट के 4 मेन पिलर है, तो कैन यू टेल मी, एनीवन कैन यू टेल मी द 4 पिलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कौन से पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, मेन 4 पिलर है। एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, या इनहेरिटेंस। abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance, राइट। ये मेन 4 कॉन्सेप्ट है, अंडर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो राइट ना हम अभी जो मेन 4 पिलर है इसको देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे मेन 4, ओके, यहाँ पे देखेंगे अभी 4 मेन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। ओके, मेन 4 कॉन्सेप्ट कौन से हमारे यहाँ पे, फर्स्ट वन अगर हम देखेंगे इन कैप, ओके, फर्स्ट वन हम देखेंगे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, मेन 4 पिलर है, राइट। फर्स्ट वन इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। बिकॉज देखो गाइज, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इंटरव्यू के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाता है और आपको पूछते हैं कि हमें इसका रियल टाइम एग्जांपल, आपको ये टोटल जो कॉन्सेप्ट है बेसिस ऑन द रियल टाइम एग्जांपल, वो नहीं पूछते कि ये उप्स क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो इंटरव्यू में ऐसा नहीं पूछा जाता। डायरेक्टली आपको क्या करते हैं कि रियल वर्ड, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि रियल वर्ड एंटिटी, तो आपको डायरेक्टली रियल टाइम एग्जांपल जो है वो रियल टाइम एग्जांपल पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन में। ओके, सो बेसिस ऑन द इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इंटरव्यू के बेसिस पे जो ये पार्ट है प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो यहाँ पे देखो इसके मेन 4 पिलर्स है। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके बाद लास्ट वन मेन 4 पिलर है इसका, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, ये हो गया मेन 4 पिलर। तो राइट नाउ हम वन बाय वन एक यहाँ पे देखते हैं कि जो इनकैप्सुलेशन है ये क्या करता है, इसका यूज क्या है, व्हाई वी यूज इट। ओके, हाँ, और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके, सो राइट नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट वन जो इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन यहाँ पे क्या है। ओके, तो इसको देखेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज द गाइस, एक यहाँ पे देखो कि हाइडिंग द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिक्वायरिंग ऑल इंस्ट्रक्शन टू गो थ्रू द मेथड्स। इसका मीनिंग क्या है? ओके, इनकैप्सुलेशन रैपिंग और बाइंडिंग द डेटा। ओके, यहाँ पे देखो इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स। ओके, इसको रैपिंग और बाइंडिंग द डेटा भी कहते हैं। तो इनकैप्सुलेशन इसको हाइडिंग सम डिटेल्स हाइडिंग करता है, राइट। सो यहाँ पे रियल जो यहाँ पे मतलब आप इसका इसका रियल टाइम एग्जांपल कौन सा दोगे कि सपोज आपने क्लास स्टूडेंट है, राइट। यहाँ पे क्लास स्टूडेंट में आपने क्या है कि सेट नेम, मतलब आपको एज ए स्टूडेंट है तो सी, यहाँ पे देखो कि इसके रियल टाइम एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेट, रैपिंग और बाइंडिंग द डेटा, राइट। ये इसका मेन है, रैपिंग और बाइंडिंग द डेटा। और हमें जहाँ पे चाहिए वो डेटा वो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, मीन्स प्रोटेक्ट द डेटा इसका। अगर हम डायरेक्टली इसको कह दें कि इनकैप्सुलेशन क्या है, कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द डेटा। ये क्या करता है, यहाँ पे जो डेटा है वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसका मीनिंग होता है प्रोटेक्ट द डेटा। इनकैप्सुलेशन मीन्स प्रोटेक्ट द डेटा, रैपिंग और बाइंडिंग द डेटा। ओके, हम ये किसके लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारे गेटर और सेटर मेथड्स है ना, गेटर और सेटर सेटर मेथड्स में हम इसे यूज कर सकते हैं मोस्टली। सी यहाँ पे क्या है कि encapsulation is the practice of hiding the internal state of an object and requiring interaction to go through the methods. Okay, likewise the getter and setter methods. Okay, so इसको हम यूज क्यों करते हैं कि कीप डेटा सेफ फ्रॉम यूनाइटेड चेंजेस। हम अगर चेंज करेंगे तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। उसके बाद गिव मोर कंट्रोल ओवर हाउ डेटा इज एक्सेस और चेंज। ये क्या करता है कि मोर कंट्रोल देता है कि हमारा डेटा एक्सेस और चेंज कैसे हो रहा है। ओके, इसका डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिया। ओके, यहाँ पे एक क्लास स्टूडेंट दे दिया, उसमें क्या करेंगे, प्राइवेट में यहाँ पे एक स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग, और इसमें दे दिया मैंने नेम। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाए इक्वल टू हिडन। प्राइवेट मतलब क्या होता है, हिडन होता है। ओके, सो प्राइवेट इक्वल टू नेम, स्ट्रिंग नेम प्राइवेट में हिडन होता है, राइट। नेम यहाँ पे अभी क्या करना है मुझे, एक सेटर मेथड इसमें अलो करने, सेटर मेथड यहाँ पे राइट करूंगा। तो सेटर मेथड कैसे राइट करूंगी, यहाँ पे एक ले लूंगा पब्लिक, ये भी क्या होगा हमारा भी यहाँ पे स्मॉल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे उसे सेटर मेथड असाइन कर रहा हूँ पब्लिक, यहाँ पे लेते हैं वॉइड सेट नेम, पब्लिक वॉइड सेट नेम, यहाँ पे ले लेंगे स्ट्रिंग यन। ओके, उसके बाद इसको कॉल करेंगे और इसमें ले लेंगे नेम इक्वल टू यन। ओके, उसके बाद गेटर मेथड, अभी मैंने सेटर मेथड यहाँ पे सेटर मेथड डालो किए, तो राइट नाउ हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, जो हमारी गेटर मेथड है, गेटर मेथड कैसे राइट करते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, यहाँ पे गेट नेम, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारे नेम को। ओके, तो यहाँ पे टू को क्लोज कर दिया। उसके बाद आएगा हमारा मेन क्लास, जो पब्लिक क्लास मेन। इसके बाद हमारे जो मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें ले लूंगा स्ट्रिंग ये आरजीएस। ओके, जो हमारे आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट को हमने क्या कर दिया, इसमें
ले लिया। उसके बाद हम क्या राइट करेंगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो क्लास डिक्लेयर किया था, राइट। सो स्टूडेंट यस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट यस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और इसको क्या कर देंगे राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यस डॉट सेट नेम, इसको सेट नेम करेंगे। ओके, सो नेम यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज राज। यहाँ पे हमने क्या किया, सेट नेम दे दिया, राइट, इसमें दे दिया राज। और हमें क्या करना है, अभी प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे एल एन प्रिंट एल में कॉल कर, क्या कॉल करेंगे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम यहाँ पे ले लेंगे प्लस यस डॉट गेट नेम। ओके, सो यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे अप्लाई करते हैं हम किसको, इनकैप्सुलेशन को, राइट। ये होगा इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल। इनहेरिटेंस, inheritance means it acquires the properties and behavior for the another class, means we are taking the real time example child और parent। child क्या कर रहा है, some properties acquire कर रहा है किससे, parent, parent क्लास से, राइट। सो नेक्स्ट वन हम देखेंगे यहाँ पे, सेकेंड वन कॉन्सेप्ट इसका इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है, एक्वायर, एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, बिहेवियर्स, ये किसका बिहेवियर्स एक्वायर कर रहा है, ऑफ अनदर क्लास। अगर इसका रियल टाइम एग्जांपल हम देखें, तो इसका रियल टाइम एग्जांपल हम ले लेते हैं पेरेंट क्लास, पेरेंट एंड चाइल्ड। ओके, ये पेरेंट एंड चाइल्ड इसका क्या होगा, रियल टाइम एग्जांपल। तो मोस्टली इनहेरिटेंस हम यहाँ पे कोडिंग में यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीयूजिंग द कोड, जो हमारा कोड है उसको रीयूज करने के लिए हम जो इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टीज है, जो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली यूज करते हैं, राइट। अवॉइड्स द डुप्लीकेट कोड, जो डुप्लीकेट कोड है इसको अवॉइड करने के लिए हम इनहेरिटेंस के जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करते हैं। देन प्रमोट करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी एंड हायरार्की, राइट। इससे प्रमोट होता है कोड रीयूजेबिलिटी एंड हायरार्की। जैसे हम प्रोग्राम में मेन इसका एम क्या है कि प्रोग्रामिंग में इसे क्यों यूज करते हैं, ये अवॉइड करता है डुप्लीकेट कोड को, जो इनहेरिटेंस रहता है वो। ओके, सो इसका एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एग्जांपल। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया क्लास एनिमल। ओके, उसके साथ हमने यहाँ पे उसका मेथड ले लिया वॉइड ईट, एनिमल क्या करता है, ईट करता है, तो इसका मेथड ले लिया हमने यहाँ पे। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे ले लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन में क्या लिख लेंगे, दिस एनिमल इट्स अ फूड, यहाँ पे लिख लेंगे दिस एनिमल इट्स फूड। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, एनिमल का क्या करेंगे और एक क्लास डिफाइन करेंगे। तो क्लास यहाँ पे ले लेंगे डॉग, अभी डॉग है, क्लास डॉग एक्सटेंस कर रहा है, किसको एक्सटेंड करेगा, ये एनिमल क्लास को। ओके, यहाँ पे एक क्लास डॉग क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है एनिमल क्लास को, और इसमें क्या कर रहा है वॉइड, यहाँ पे ले लेंगे वॉइड बार। ओके, और इसके बाद ले लेंगे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इसको। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे प्रिंट करना है हमें, राइट। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट एल एन, इसमें ले लेंगे हम द डॉग, सो द डॉग बार्क्स। ओके, सो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ओके, और इसके बाद क्या आएगा, अभी मेन, इसके बाद हमारा जो मेन मेथड है वो आएगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे पब्लिक क्लास मेन, इसके अंडर अगर हम गए तो यहाँ पे लिख लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें आएगा हमारा स्ट्रिंग, यहाँ पे आरजीएस। सो स्ट्रिंग आर्गुमेंट से यहाँ पे हमारा आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डॉग है, सो डॉग का क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे। सो डॉग
डी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डॉग डी इक्वल टू न्यू, यहाँ पे लिख लेंगे न्यू डॉग। ओके, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, इसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया और इसमें लिखेंगे डी डॉट ईट, ईट। तो ये क्या करेगा, इनहेरिटेड करेगा, इनहेरिटेड मेथड। सो डी डॉग ईट क्या आ गई हमारी इनहेरिटेड मेथड, और हमारी ओन मेथड जो कौन सी हमारे मेन मेथड है ओन मेथड कौन सी आ जाएगी यहाँ पे डी डॉट बार। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट होगा इसका इनहेरिटेंस का, राइट। इट्स एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। अभी यहाँ पे हमने क्या दिया, क्लास डिक्लेयर कर दिया एनिमल। सो एनिमल क्लास के अंदर कौन सा एक एनिमल आएगा, डॉग। सो आप कोई भी ले सकते हो, राइट। सो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको अंडरस्टूड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो क्लास एनिमल है, क्लास एनिमल हमारा एक्सटेंस क्या करता है, एनिमल क्लास को। जो क्लास डॉग है, यहाँ पे देखो हमने पहले वाला क्लास क्या बना है एनिमल, उसमें एक मेथड दे दी वॉइड ईट। ओके, उसके बाद इसमें क्या कर दिया, प्रिंट कर लिया, प्रिंट कर दिया हमने। तो यहाँ पे और एक क्लास बनाए, क्लास में क्या कर दिया डॉग। सो क्लास डॉग एक्सटेंस करता है, किसको एक्सटेंस करता है, क्लास डॉग एक्सटेंस द एनिमल, राइट। एनिमल को एक्सटेंस करता है, एनिमल का हमने यहाँ पे दे दिया वॉइड पार्क। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एनिमल क्या करता है, डॉग क्या कर रहा है, डॉग सम प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहा है, किससे एक्वायर कर रहा है, एनिमल क्लास से। ओके, सो एनिमल होगा यहाँ पे पेरेंट क्लास और चाइल्ड होगा यहाँ पे डॉग। ओके, पेरेंट क्लास होगा एनिमल और चाइल्ड क्लास होगा डॉग। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, राइट। सो अभी अदर्स पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका। ओके, सो थैंक यू गाइस, दिस वाज जस्ट 1 मिनट।